आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे किसानों के रेल रोको आंदोलन की। लखीमपुर सान्हे के बाद मुल्क भर में किसान एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मरकजी वजीर अजय मिश्रा को वजारत से बरतरफ करने और उनके बेटे आशीष मिश्रा को सख्त सजा देने का किसान मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा 3 ज़रिए क़वानीन को वापस लेने का किसान मुतालबा कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि आशीष मिश्रा पर इल्ज़ाम है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में पुरअमन एहतजाज करने वाले किसानों को कार से रौंद डाला था, जिसके नतीजे में 4 किसान समेत 8 अफराद की हलाकत हुई थी। जिसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में पुलिस ने काफी सुस्त रवि भी बरती। दूसरी जानिब एहतजाजी किसान और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मरकजी वजीर अजय मिश्रा को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। आपका नाम है? नरमैल सिंह जौड़ा। सर, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप रेल रोक रहे हैं, आज क्या है बात, आज क्यों कर रहे हैं? आज ये जो योगी सरकार में लखीमपुर की घटना हुई थी, तो उसमें 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई। एक मंत्री का बेटा है मिश्रा का, उसने अन्यवाह गड्डी चला के स्पीड में किसानों को कुचल दिया। और एक हफ्ता पहले उसके फादर की मंत्री है, जो राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है सेंटर में, तो उसने बोला था कि किसानों को काले झंडे मत दिखाओ, नहीं तो मेरे को सीधा करना आता है, आपको सीधा कर दूंगा, सुधार दूंगा और यूपी छुड़ा दूंगा आपकी। तो ये उन्होंने करके दिखाया है। जो उन्होंने बोला था, उसका जो स्वभाव है, उसने बोला था मैं मंत्री से पहले, एमएलए से पहले मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, मैं किसी का उधार नहीं रखता, चुकाता हूँ साथ की साथ। तो इसने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। पहले बोला, फिर उसके बेटे ने करके दिखा दिया। इसकी रोष में हम धरना लगा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के हिसाब से उनकी कॉल आई थी, पूरे देश में ट्रेन रोकी गई है, ट्रैक रोके गए हैं। और इसका हमें अफसोस है कि अभी तक मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा गया बीजेपी सरकार, और ना उसको बर्खास्त किया गया, ना पार्टी से निकाला गया। इससे और हम क्या मतलब शर्म की बात होगी। 10 से 4 बजे तक। सो हम इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं और हम इंसाफ चाहते हैं। मंत्री के रहते हुए उसके बेटे को पकड़ा है, मंत्री बैठा है 120 में 120 में पर्चा दर्ज हुआ है, वो अपनी सीट पे बैठा है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें इंसाफ मिलेगा। सो हम चाहते हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, बीजेपी से निकाला जाए, तब हमें इंसाफ की होगी, आस होगी। तो किसान 10 बजे से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ये इस वजह से कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह का मामला पेश आया, 8 लोगों की मौत हो गई, 4 किसान, एक जर्नलिस्ट और 2 बीजेपी कारकुन भी उसमें मौजूद, उनकी मौत हो गई। और इस हवाले से ही जो है किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। मुतालबा यही है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, उनको पार्टी से हटा दिया जाए। यही बात जो है बार बार किसान कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बयान दिया तो क्या वजह है कि अभी तक उनके खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद जुड़े हुए हैं। खुरम, रेल रोको आंदोलन का असर किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, अभी तक नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये बताया गया है तकरीबन 30 मकामात हैं जहां पर जो आंदोलनकारी किसान हैं वो रेलवे लाइन पर आ गए हैं। और तकरीबन 4 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, ऐसे मकामात हैं जिन लाइंस को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसकी वजह से 8 जो ट्रेनें हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ा है, रिशेड्यूल करना पड़ा है, रेगुलेट करना पड़ा है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशंस हैं या फिर रेलवे स्टेशंस हैं, वहाँ पर
जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनको बढ़ाया गया है। लेकिन ऑल ओवर तौर पर देखें तो ट्रेनों की आवाजाही में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से भी आंदोलन उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर है कि कई रूट्स हैं जिन पर असर ज़रूर पड़ा है। इस तरह की खबरें हरियाणा और पंजाब से खास तौर से आई हैं। खास तौर से जो फिरोजपुर का डिवीज़न है, नॉर्दर्न रेलवे के तहत आता है, उसमें ज़्यादा असर हुआ है। जो लोकल ट्रेनें हैं उनको, और जो कई रूट्स हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। फिलहाल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि हमारे जो ऑपरेशन है वो अभी पूरे तौर से ठीक तरीके से चल रहा है। कहा जा सकता है कि रेलवे ने इस पूरे आंदोलन को देखते हुए पहले से तैयारी की थी। तो अभी फिलहाल दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली में असर नहीं है, लेकिन पंजाब हरियाणा का जो इलाका है, खासतौर से फिरोजपुर है या फिर मुरादाबाद डिवीज़न है, इन डिवीज़नों में खास तौर से रेलवे लाइंस हैं को ब्लॉक किया गया है। किसान रेलवे पटरी पर आ गए हैं, उसकी वजह से ट्रेनों को रेगुलेट करना पड़ा है या उनको डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें जो हैं वो लेट भी हैं। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। रेलवे ने पहले ही, क्योंकि ये शेड्यूल बताया गया था, किसानों ने पहले जो है ऐलान कर दिया था कि रेल रोको आंदोलन करेंगे, तो उस हवाले से ये रेलवे ने भी अपने जो शेड्यूल है उसको बनाया है। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन संजय चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका संजय साहब। ये बताएं कि किसान जो है आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं और मुतालबा उनका ये है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। देखिए, जिन लोगों का नाम एफआईआर में था वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनकी जांच हो रही है। और अजय मिश्रा जी वहां घटनास्थल पे भी नहीं थे, वो वहां से बहुत दूर के कार्यक्रम में थे। तो मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन का, जो देश की 80% आबादी किसानों की है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हुए आंदोलन कर रहा था। अब ये आंदोलन न केवल मुद्दों से भटक गया है, बल्कि अराजक तत्वों के हाथ में भी चला गया है। 80% की आबादी अगर देश में रेल को रोकने का आंदोलन कर रही होती, तो केवल वो पंजाब के छोटे से हिस्से और उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे हुए 1-2 शहरों में ही सिमट कर न रह गया होता। मुझको लगता है कि रेल रोको आंदोलन करके संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी असलियत को जनता के सामने ला दिया है कि इस आंदोलन के पीछे अब किसान नहीं रह गए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये रेल रोको आंदोलन न होता तो किसान के नाम पर यह आंदोलन जिस तरह से चल रहा था उसकी ताकत बनी रहती। लेकिन इस समय जब सारे देश में बारिश का कहर टूट रहा है, केरल से लेकर और जम्मू कश्मीर तक हम देख रहे हैं बारिश हो रही है। बारिश किसान के लिए ऐसी है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे समय में किसानों को डाइवर्ट करना, मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन के लिए भी, किसानों के लिए भी, देश के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन इससे ये चीज बड़ी क्लियर हो गई कि किसानों का आंदोलन किसानों के साथ नहीं है और जो किसान है वो इस आंदोलन से जुड़े नहीं है। ये आज के इस रेल रोको आंदोलन ने एकदम क्लियर कर दिया। लेकिन संजय साहब 300 दिन से ऊपर हो गए हैं जब से किसानों ने जो है आंदोलन शुरू किया। ये पूरी तरह से कह देना कि किसान नहीं जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, ये किस तरह से सही हो सकता है? देखिए, आप ही की मैं अभी रिपोर्ट सुन रहा था, आपके करस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि इस रेल रोको आंदोलन का असर कहाँ है। पंजाब के एक छोटे से हिस्से गुरदासपुर के आसपास इसका असर है और थोड़ा सा असर इसका वेस्टर्न यूपी में 1-2 डिस्ट्रिक्ट में है। तो किसान जो पूरी इस हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 80% हो, उस किसान के रिप्रेजेंट करने वाले एक सूबे को भी ठीक से अगर बंद नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जानिए कि किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि जो इशू ये आंदोलन उठा रहा है, वो इशू से किसान अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं इसी बात से आपको कह रहा हूं कि इस किसान आंदोलन के, इस रेल रोको आंदोलन ने किसान आंदोलन की असलियत को सामने ला दिया है। अब दिखाई दे रहा है कि वास्तव में इनके आंदोलन का असर बता रहा है कि किसान इस आंदोलन के साथ में नहीं है। जो
इश्यूज को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, उससे तो ये जुड़ा हुआ नहीं है। और हमने देखा है कि अलग अलग स्टेट में ये किसानों के आंदोलन अलग अलग इश्यूज पर चले जाते हैं। अब ये पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है और इस इसके साथ बात जो का जवाब लगे संजय हुए साहब हैं वो हम किसानों का इस्तेमाल। जी, इस बात का जवाब हम जरूर लेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में भारतीय किसान यूनियन के लीडर भी जुड़ेंगे, उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या वाकई अब किसान आंदोलन से किसान जो है हट चुका है, अब किसानों का क्या वाकई इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, ये बताएं, जो आंदोलन आज किसान कर रहे हैं, क्या उससे ये समझ में आता है कि अब कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ था अब उससे किसान थक चुके हैं, अब नजर नहीं आ रहे उतने जुड़े हुए? देखिए, कल से ही बारिश हो रही है तो किसान थक चुके हैं और कितने लोग आंदोलन में आते हैं ये तो शाम तक, जो कि आज 10 बजे से ये आंदोलन शाम 4 बजे तक चलेगा, तो ये उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है वो एनसीआर के इलाके से है, यानी कि मोदी नगर के इलाके में किसान मोदी नगर रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन पर पहुंच गए हैं और उसको वहां पर ट्रेन उन्होंने रोकी है। इसी तरीके से हरियाणा का जो बहादुरगढ़ का इलाका है वहां पर भी किसान रेलवे पटरी पर बैठ गए हैं और इसी तरह से सोनीपत का जो एरिया है, सोनीपत रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाना पड़ा है क्योंकि किसान जो है वो रेलवे ट्रैक पर आना चाहते हैं। तो 3 बड़ी अपडेट है और इस तरीके से देखें तो जो आंदोलन है कहीं ना कहीं अब इसका असर जरूर सामने आने लगा है, लेकिन कितना असर होगा और कितनी ट्रेनें किसान रोक पाएंगे ये तो शाम 4 बजे तक होना है। और किसानों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हम पुरअमन तौर पर इसको करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है बहुत बड़ा असर कहना चाहिए वो खास तौर से नजर नहीं आया है। जब मौसम भी इस तरह का हो रखा है, बारिश हो रही है, तो उस वजह से भी जो है असर इस चीज पर पड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के लीडर अनुज सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अनुज साहब। ये बात दोहराई जा रही है कि जो आंदोलन किसानों से शुरू हुआ था, महीनों गुजर गए, लेकिन अब जो है अब ये आंदोलन के साथ किसान नहीं जुड़े हुए हैं, अब ये जो पूरा आंदोलन है ये पॉलिटिकल हो गया। हमारे साथ संजय साहब भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी लीडर। उनका भी ये मानना है कि वो कह रहे हैं कि आज जो आंदोलन किया जा रहा है, रेल रोको आंदोलन, उससे किसान का कोई ताल्लुक नहीं है, किसान को रिप्रेजेंट नहीं करता। नहीं, किसान का ताल्लुक नहीं तो रेल कौन रोक रहा है? भाजपा वाले रोक रहे हैं क्या? ये रेल रोक कौन रहा है? जो जगह जगह ट्रेनें रोकी गई हैं, जो ट्रैक पे लोग हैं वो कौन है? भाजपा के लोग हैं। ये देश का किसान ही है। कल रात से क्या तानाशाही चल रही है सरकार की, जिस तरीके से लोकतंत्र में किसानों को गला दबा रही है भाजपा सरकार, इनके लोग जो दबा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उसको यह वाला कल रात से किसानों के घर का संख्या में लोग आज की डेट में, तो वो भी। अनुज साहब, आपकी आवाज हम तक रास्ते से जी सही से नहीं आ पा रही है। जो घरों पे कैद है, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, लेकिन आपकी एक बात पर हम जरूर संजय साहब का कमेंट चाहेंगे। संजय साहब, अनुज जी का कहना है कि अगर किसान का वास्ता नहीं है तो कौन रोक रहा है? रेल ट्रैकों पर कौन बैठे हुए हैं? नहीं, ये तो मुझको लगता है कि पूरे देश के अंदर 10 जगह भी ऐसी नहीं है जहां पर ट्रेन रोकी हो। वो दहाई में भी नहीं आ पा रहे हैं जहां ट्रेन रोकी है। जो घटनाएं हो रही हैं, आप बताइए, एक भी घटना कोई केरल में हुई हो, आंध्र प्रदेश में हुई हो, कर्नाटक में हुई हो, उड़ीसा में हुई हो, पश्चिम बंगाल में हुई हो, मणिपुर में हुई हो, मिजोरम में हुई हो, सिक्किम में हुई हो, बिहार में हुई हो, मध्य प्रदेश में हुई हो, कर्नाटक में हुई हो, महाराष्ट्र में हुई हो। ऐसी जगहों पर जब कोई आंदोलन का असर नहीं है तो ये बताने के लिए पूरी तरह से प्रमाण है कि ये आंदोलन देश के किसानों का नहीं है। देश के कुछ हिस्सों के किसान जरूर इस आंदोलन में लोगों ने जुटाए हों, लेकिन उनका असर भी अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही केवल सिमट के रह गया है। ये बताने के लिए, और ये फैक्ट इस बात की गवाही देता है कि किसानों का आंदोलन अब किसानों से हट गया है, किसान उसके साथ नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि देश की आबादी का 80% अगर किसान है
और किसान के आंदोलन का असर 10 जगह भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ये मान लिया जाना चाहिए आज की डेट में कि किसान आंदोलन से दूर हो गया। किसान आंदोलन से दूर हो गया। खुर्रम शहजाद, ये बताएं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में उनका मुतालबा जिस तरह से बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी से ख़ास तौर से जुड़ा हुआ है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, लेकिन वहीं ये बात भी सामने कही जा रही है कि जिन लोगों का एफआईआर में नाम है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अजय मिश्रा के खिलाफ जो है क्यों किसान इस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए मुनाज़ा, क्योंकि अजय मिश्रा वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला है और उनके बेटे के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, तो इस वजह से किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि शफ़ाफ जो एक जांच होनी चाहिए वो नहीं हो सकती, क्योंकि अजय मिश्रा ने पहले ही कहा है कि उनके बेटे बेकसूर हैं और वो मौके पर मौजूद नहीं थे। हालांकि एफआईआर में उनका नाम आया और कई लोग जो दूसरे गवाह थे उनकी तरफ से इस तरह के बयान आता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जो बाकी दूसरे मुल्जिमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया और फिर उनको उन पर रिमांड वगैरह भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया है। तो इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि जब एक इतने बड़े ओहदे पर मुल्जिम का बाप हो और वो उसको बेकसूर बताता हो, तो इस वजह से अपोजिशन और ख़ासतौर से किसानों की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस मामले में जब तक इस केस की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती अजय मिश्रा को उनके ओहदे पर नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को अपोजिशन वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब आवाम के बीच लेकर जा रहा है और अपनी बात जो है वो बहुत ही बुलंद आवाज़ में वो ये कह रहा है कि अजय मिश्रा का जो इस्तीफ़ा होना चाहिए। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई इंडिकेशन, कोई इशारा नहीं मिला है कि इस मामले में वो कुछ ऐसा करने जा रही है। यही वजह है कि आज किसानों का ये आंदोलन हो रहा है। जाहिर सी बात है किसान अपनी तहरीक चला रहे हैं और वो अपने दबाव बनाने का जो उनका तरीका है। बिल्कुल खुर्रम, यही मुतालबा जो है किसान कर रहे हैं कि साफ शफाफ जांच होनी चाहिए लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के, और इसी वजह से जो है आज का आंदोलन भी किया जा रहा है। अनुज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनुज जी, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के लगातार जो मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा जो है उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से सफाई दी जा रही है कि जिनका नाम है उनका एफआईआर में उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, और जिस तरह से योगी सरकार ने भी कहा था जो भी मुल्जिम होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उस हिसाब से प्रोसेस तो हो रहा है, फिर क्यों ये मांग की जा रही है? अच्छा, आप ये बताओ कि क्या योगी जी के हाथ में है कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री जो होम मिनिस्टर है, स्टेट होम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ क्या योगी जी और योगी जी के पुलिस में इतना दम है कि उसके पद पे रहते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें? सोच भी नहीं सकते। तो जो बर्खास्तगी की मांग है वो इसीलिए है कि जांच कहीं से भी प्रभावित ना हो, और चूंकि मंत्री खुद उसमें 120B का मुलजिम है, उसके पुराने स्टेटमेंट है 10 दिन पहले के, वो पूरे षड्यंत्र में शामिल है। इसलिए ये डिमांड की जा रही है कि पहले आप उसको हटाओ तभी जांच होगी, अन्यथा जांच प्रभावित होगी। क्योंकि सब जानते हैं कि किसी अधिकारी के अंदर इतना दम नहीं है, जैसे हमारे जो काबिल दोस्त बैठे हैं हम लोग के साथ डिबेट में, वो कितने आसानी से टीवी पे भी झूठ बोल रहे हैं कि 10 जगह पे भी ये आंदोलन नहीं हो रहा है। आप बताओ, आप रिपोर्टर हो, आपके हर जिले में पूरे कई कंट्री में आपके रिपोर्टर हैं, वो इस चीज को बताएं कि हाँ कितने जगह पे आंदोलन है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जाके देखें चित्रदुर्गा में आज ट्रेन रोकी गई है कि नहीं रोकी गई है, मैसूर में आज ट्रेन रोका गया है कि नहीं रोका गया है, बिहार में ट्रेन रोकी गई है कि नहीं रोकी गई है, पूरा आपका जो राजस्थान है उसमें हर जगह हर जिले में ट्रेनें रोकी गई हैं, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश। तो किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या ये करेंगे? मेरे समझ में नहीं आता है कि एक दागी आदमी, इनको तो कहना चाहिए मंच से कि हाँ अगर मंत्री इन्वॉल्व है, उनसे जांच इफेक्टेड हो रही है, तो मैं अपनी पार्टी और अपने पार्टी के मुख्यमंत्री से, अपने पार्टी के प्रधानमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि उनको बर्खास्त किया जाए, ताकि जो किसान डिमांड कर रहे हैं वो सही हो जाए। मुद्दा इस चीज का नहीं कितने जगह पे किसान बैठे हैं, कितने जगह पे नहीं बैठे हैं, ये इस चीज पे बहस करने के बजाय इस चीज पे बहस करें कि जो हमारे डिमांड है, जो हमारी मांग है, जो किसानों की मांग है, वो कितनी जायज है। क्या ये संभव है कि एक मंत्री जिसका लड़का 302 का मुलजिम है, जो जेल गया हुआ है, उसके 14 साथी अभी भी आजाद घूम रहे हैं, और वो खुद भी उसमें 120B का मुलजिम है, उसके इतने महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री
के पद पे रहते हुए क्या यूपी पुलिस के अंदर इतनी संजय हिम्मत है चौधरी साहब, उसको अरेस्ट आप कर सके संजय या चौधरी उसको साहब इंट्रोगेट कर इस सके? बात का जवाब आपसे ही चाहेंगे, क्या ये मुमकिन है कि जिनके वालिद इतने बड़े पोस्ट पर हो, इतने बड़े मंत्री हो, उनके पोस्ट पर रहते हुए साफ शफाफ जांच हो पाएगी? देखिए, किसानों की बात कर रहे हैं और ये किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर ही इस पैनल में बैठे हुए हैं। कल ही मैं टिकैत साहब का एक बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि निहंगों ने जिस दलित की हत्या कर दी है, ये जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तव में उसमें दोषी कौन है। ये टिकैत साहब का कल का बयान है, जो मुझे लगता है कि जो मेरे पैनल में मित्र बैठे हैं सिंह साहब, इनके भी वही नेता हैं टिकैत साहब। तो अगर एक घटना पर वो ये कह रहे हैं कि जांच के बाद ये तय होगा दोषी कौन है, तो दूसरी घटना में जांच के पहले कैसे तय हो सकता है कि वो व्यक्ति दोषी? जांच एक ही चीजों पर अलग अलग तरह के बयान देना, मुझे लगता है इसके पीछे राजनीति घुस गई है। कांग्रेस के लोग जिस तरह से इसके पीछे आकर खड़े हुए थे और लेकिन सबसे पहले उन्होंने इस मांग संजय को साहब, एक उठाया। दलील जो यहाँ पर इस मामले को लेकर इसलिए भी दी जा रही है, इस वजह से भी साफ शफाफ जांच को लेकर क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि अजय मिश्रा साहब ने उस इवेंट से एक दिन पहले ही बयान भी दिया था, और वो बयान था कि सुधर जाए नहीं तो सुधार दिया जाएगा, और ऐसा भी कहा गया था कि मंत्री होने से पहले क्या था ये आपको पता है। इस बयान को लेकर के भी ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूं आप एक बहुत काबिल एंकर हैं और आपका अनुभव भी रहा होगा। 1984 में राजीव गांधी ने एक बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, और उसके बाद इस देश के अंदर 20,000 सिखों को गले में टायर डाल के उनकी महिलाओं के साथ बेअदबी करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20,000 सिखों को जलाकर मार दिया गया, किसी की हत्याएं कर दी गई हैं। तो उसका दोषी तो फिर राजीव गांधी को ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात का जवाब हम अनुज जी से ही लेंगे। अनुज जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सवाल तो आपने मुझसे किया, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं मैं कि राजीव गांधी का बयान इस बात के लिए लोगों को उकसाने का कारक बना के नहीं बना के सिखों के साथ इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? ठीक है, आपकी बात का जवाब हम अनुज जी से ही लेंगे। अनुज जी बताएं। आप इनको पहले ये बताओ कि ये टिकैत साहब की कल की बात का बता रहे हैं कि टिकैत साहब ने निहंगों के मामले में कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या है कैसे है। निहंगों ने तो उनके अंदर इतनी तमीज थी, इतनी ज्यादा वो थी कि उन्होंने जो किया 12 घंटे के अंदर हरियाणा पुलिस ने उसको खोल के जो भी उसमें आरोपी थे उनको अरेस्ट करके जेल भेजा। आरोपियों ने खुद सरेंडर किया। यहाँ आरोपियों के लिए रेड कारपेट पुलिस ने नहीं बिछाया कि रेड कारपेट का इंतजार आरोपियों ने नहीं किया कि हमको रेड कारपेट बिछाया जाए और फूलों का गुलदस्ता लेके आईजी डीआईजी खड़े रहे, फिर हमारा लड़का जाएगा और गिरफ्तारी देगा। और उसमें जब इनको जानकारी नहीं है तो चैनल पे बैठने से पहले जानकारी करके आना चाहिए। उस दिन जब लखीमपुर खीरी में 4 तारीख को समझौता हुआ किसानों और सरकार के बीच, तो ये तय हुआ कि 7 दिन का आप हमको समय दीजिए जांच के लिए। अगर 7 दिन में हम जांच करके मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप जो है आंदोलन कर सकते हैं। तो हमने 7 दिन की जगह 10 दिन इंतजार किया। 12 तारीख को उनका अंतिम अरदास था। अरदास के बाद 18 तारीख को कॉल दी गई कि 18 तारीख को हम बिल्कुल समझौता हो गया था, और ये बात भी कही गई थी कि इस पूरे मामले को लेकर के जल्द से जल्द जांच होगी, और ये वादा भी योगी सरकार की तरफ से किया गया था कि साफ शफाफ जांच होगी। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं हुई है कि 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, किसान जो है लगातार एहतजाज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लखीमपुर खीरी का मामला है उस मामले में इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। साथ ही साथ अनुज सिंह साहब और संजय चौधरी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।